अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम शाम में देखते हैं जहां गुमश्तकीन का सर कलम करने के लिए उसे लाया जाता है और फिर सुल्तान कहते हैं इसका सर नीचे करो। ये सुनते साथ ही जल्लाद उसका सर नीचे मौजूद लकड़ी पर रख देता है तो गुमश्तकीन कहता है अगर तुम में थोड़ी सी भी मर्दानगी बाकी है तो तलवार तुम मारो सलाहुद्दीन। ये सुनते साथ ही सुल्तान तलवार थाम लेते हैं मगर उसका सर काटने के बजाय कहते हैं ये तलवार मैं नहीं बल्कि गोक बोरू चलाएगा जिसकी जिंदगी और आजादी तुमने छीन ली थी। ये कहते साथ ही वो तलवार गोक बोरू को दे देते हैं और मजीद कहते हैं उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें तुमने मारा है। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद गोक बोरू तलवार फिजा में बुलंद कर देता है मगर इसी लम्हे अलबेज की आवाज सुनाई देती है मेरे सुल्तान जल्दी करें जल्दी करें। ये सुनते साथ ही सब रुक जाते हैं और सुल्तान गुस्से से कहते हैं ये मत कहना कि तुमने सुल्तान इस्माइल को खो दिया है, खबरदार। तो अलबेज उनके सामने बैठते हुए कहता है काश जमीन मुझे निकल जाती और मैं तय तक पहुंच जाता। और फिर कारातेगन उससे पूछता है अलबेज बोलो क्या हुआ। तो अलबेज कहता है मैं अब आपके चेहरे की जानिब नहीं देख सकता, उन्होंने सुल्तान इस्माइल को अगवा कर लिया है। ये सुनते साथ ही कारातेगन समेत सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जबकि गुमुश्तकीन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी जानिब हम कुद्स में देखते हैं जहां बालवन सबीला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है मैं बाहर निकलकर चहलकदमी करना चाहता हूँ बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। तो सबीला उससे कहती है क्यों नहीं। और फिर बालवन सिपाहियों को बुलाकर कहता है शहजादी और मैं चहलकदमी के लिए जाएंगे, मेरे बाबा का घोड़ा भी तैयार कर दो। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि लॉर्ड गाय छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है तुम हार कर घर वापस जा रहे हो। दूसरी जानिब कारातेगन अलबेज से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है, सुल्तान को उन्होंने अगवा कर लिया, ये किसने किया है अलबेज मुझे बताओ। ये सुनकर अलबेज कहता है गुमुश्तकीन के आदमी कराजा ने, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी इसीलिए हम मजामत ना कर सके। तो सुल्तान पूछते हैं क्या उसे कराजा ने अगवा किया है। तो अलबेज मजीद कहता है ऐसा लगता है कि वो कौंत मेला के साथ काम कर रहा है, उन्होंने बच्चे और हिजर हतून को कौंत के हवाले किया। और उसकी जानिब से दी गई चिट्ठी सुल्तान को देते हुए कहता है मेरे सुल्तान कौंत ने ये आपके लिए भेजी है। ये सुनते साथ ही सुल्तान वो हाथ खोल कर पढ़ते हैं जिसके अंदर लिखा होता है शाम के तख्त और बैठने की हिम्मत से हरगिज ये मत समझना कि तुम बआसानी मुझसे कैरिक किला ले लोगे। सुल्तान इस्माइल मेरे हाथ में है, अगर तुम चाहते हो कि वो महफूज रहे तो गुमुश्तकीन को तुम सही सलामत मेरे हवाले करोगे, वरना बच्चे के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। और जहाँ तक तुम्हारे कैदी शैटिलियन की बात है तो तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, हत्ता कि अगर तुम गुमुश्तकीन की जगह उसे फांसी दो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। हथ पढ़ने के बाद सुल्तान गुस्से से हाथ कारातेगन की जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं लो ये पढ़ो। तो हाथ पढ़ते हुए कारातेगन कहता है क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, हमने उसकी मदद की और बदले में उसने हमें धोखा दिया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं वो अपने जहर को फैलाने के लिए मौके का इंतजार कर रही थी और तुमने सांप के आगे दूध डाल दिया। वो सुल्तान इस्माइल की जिंदगी के बदले में गुमुश्तकीन को चाहती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बालवन सबीला के साथ घोड़सवारी कर रहा होता है और एक मकाम पर पहुंचते साथ ही वो रुक जाते हैं और फिर बालवन सबीला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है लॉर्ड गाय के बारे में फैसले में मेरी हमायत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जवाबन सबीला कहती है यही होना चाहिए था। तो बाल्डविन कहता है लेकिन एक और मामला है, विलियम और बेलिन का मुस्तकबिल। अगरचे तमाम शवाहिद उसकी जानिब इशारा करते हैं लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो लतीफ के कातिल हैं। ये सुनकर सबीला एकदम से कहती है हाँ यही सच है, यकीनन वो बेकसूर हैं। और फिर बाल्डविन कहता है जब मैं महल वापस जाऊंगा तो ये मसला हल कर दूंगा। तो सबीला खुश होते हुए कहती है तुम एक अजीम तर बादशाह बनोगे। तो बाल्डविन परेशान होते हुए कहता है अजीम और बीमार बादशाह। तो सबीला उससे कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर बाल्डविन सिपाही से कहता है बाबा का घोड़ा ले आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही बादशाह अमारली का घोड़ा लेकर आता है और फिर सबीला उससे कहती है बाल्डविन मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा ख्याल है। और सिपाही के घोड़ा पास लाते साथ ही घोड़ा उछलना शुरू हो जाता है। तो बाल्डविन उसे कुछ खिलाता है और कहता है मेरे बाबा इसे इस तरह पुरस्कून करते थे। ये सुनते साथ ही वो घोड़े पर सवार हो जाता
है और घोड़ा दौड़ लगा देता है। घोड़ा दूर जाता हुआ देखकर सबीला एकदम से कहती है, सिपाहियों बादशाह के पीछे जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही बादशाह के पीछे अपने घोड़े लगा देते हैं। दूसरी जानिब शाम में गुमुश्तकीन सुल्तान से कहता है, खड़े क्यों हो, मेरा सर उतारो ना। और फिर बोरू सुल्तान से पूछता है, हम क्या करेंगे भाई, क्या हम इस बदमाश को कौन के हवाले करेंगे। मगर सुल्तान कहते हैं, तलवार नीचे करो, हम फांसी रोक रहे हैं। ये सुनते साथ ही गुमुश्तकीन उठने लगता है, लेकिन गोक बोरू अपने पाँव के जरिए उसे दबोच लेता है और कहता है, क्या हम इस गद्दार को जानते बूझते छोड़ देंगे मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, गोक बोरू मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, वो दिन जल्द ही आएगा जब तुम अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ाओगे। लेकिन अगर सुल्तान नूरुद्दीन की यादगार की जिंदगी को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम उसका बोझ उठाने की सकत नहीं रख सकते, तलवार नीचे करो। जब गोक बोरू तलवार नीचे नहीं करता तो बोरू उससे कहता है, सुल्तान का हुक्म मानो और तलवार नीचे करो। शाबाश। और फिर गुमुश्तकीन एकदम से कहता है, तुम्हारे बुख्तानों से तैयार किया गया मंसूबा कदमों के बल आ गिरा है सलाहुद्दीन। और फिर सुल्तान गोक बोरू से कहते हैं, गोक बोरू मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तलवार नीचे करो। गोक बोरू अपने गुस्से को जब्त नहीं कर पाता और वार कर देता है, जिसकी वजह से गुमुश्तकीन का बाजू उसके जिस्म से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है और वो तकलीफ से तड़प उठता है। जबकि सुल्तान गुस्से के साथ गोक बोरू को देख रहे होते हैं और गोक बोरू गुमुश्तकीन से कहता है, हर बार मैं तुम्हारा एक एक टुकड़ा काटूंगा। और फिर सुल्तान से कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान, मैं इसे हर वक्त उसकी गुनाहों की याद दिलाने के लिए एक निशान छोड़ना चाहता था। तो सुल्तान कहते हैं, तुम पर भी मेरे हुक्म की नाफरमानी करने का एक निशान होगा। और फिर सिपाहियों से कहते हैं, ले जाओ इस गद्दार को। ये सुनते साथ सिपाही गुमुश्तकीन को लेकर चले जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में सबीला बहुत ज्यादा परेशान होती है और बेचैनी के साथ टहलते हुए कहती है, आह बाल्डवन आह, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ। कुछ देर के बाद घोड़ा हाली वहाँ पहुँचता है, मगर बादशाह बाल्डवन उस पर नहीं होता और सिपाही भी उसके पीछे पीछे पहुँचते हैं। तो सबीला उनसे पूछती है, बादशाह बाल्डवन कहाँ है। तो सिपाही कहता है, शहजादी हमने आपके हुक्म के मुताबिक इज्जत माब का ताकुब किया और फिर इज्जत माब अचानक से तेज हुए और नजरों से ओझल हो गए। तो सबीला गुस्से से कहती है, बेवकूफो फौरन जंगल में फैल जाओ, बादशाह बाल्डवन को तलाश किए बगैर कोई भी इस जंगल से बाहर नहीं निकलेगा। ये सुनते साथ सिपाही दौड़ पड़ते हैं। दूसरी जानिब हम शाम में देखते हैं, सुल्तान के दीवान में काजी फाजल सुल्तान से कहते हैं, जाहिर है कौनतिस मिला अपनी अकल से नहीं बल्कि अपने जज्बात से काम ले रही है मेरे सुल्तान। एक ही वक्त में शैटिलियन और हमारे खिलाफ खड़े होने की कोई वजाहत नहीं हो सकती। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, वो शहजादा इस्माइल और गुमुश्तकीन को एक साथ अपने पास रख कर मेरी नियाबत पर साया डालने की कोशिश कर रही है। तो बोरू कहता है, हमें उस खातून की धमकियों के आगे नहीं झुकना चाहिए, वो सुल्तान इस्माइल को कत्ल करने की कतन जुर्रत नहीं कर सकती। तो सुल्तान कहते हैं, हम उसके बारे में पुर यकीन नहीं हो सकते, हम उसके बारे में पुर यकीन नहीं हो सकते बोरू। अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वो मजीद गुस्से में आ सकती है, हम गुमुश्तकीन को रिहा कर देंगे। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और फिर बोरू कहता है, जिस दौरान हम खलीफा की जानिब से हलत के मंतजर हैं, ये फैसला हमारी साख को नुकसान पहुंचाएगा। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, सुल्तान इस्माइल की किस्मत को सलीबी किलों के रहमो करम पर छोड़ देना भी हमारी साख को नुकसान पहुंचाने जैसा ही है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और फिर काराकोश पूछता है, कारा तेगन कहाँ है। तो सुल्तान कहते हैं, कैरक में। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की ईमान में।